क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का इनका आंसर आया है x² + 4x + 1। x², हाँ -4x आएगा ना, यहाँ पे नहीं गड़बड़ है। हाँ जी, यहाँ पे -4x आएगा जी, आपने +4x लिखा है। -6x² + 2x क्या होगा, -4x होगा, तो यहाँ पे गड़बड़ है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का इनका आंसर आया है x² - 3x, इनका आंसर है +1 -3x, और उसके बाद क्या आएगा +4, 15 में 6 जाएगा ना, तो ना ही कटेगा उसके एक देखो, एक x² आया है ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 15x² + 15x + 7, तो -3 बार में जाओगे तो हो जाएगा माइनस का 15x² होगा ना ये, तो फिर अगर प्लस अब कटेगा और ये हो जाएगा माइनस का 6x होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 15 6 21 हो जाएगा ना, 21x + 7, और फिर प्लस का 4 बार में जाओगे तो हो जाएगा 20x प्लस का 2 चौका 8, घटाने पे आएगा आपका -1, और यहाँ पे हो जाएगा x + x - 1, x - 1 आ रहा है रिमाइंडर, x -1 आएगा ना, x - 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है x² - 3x + 4। ए आ रहा है x² - 3x + 4 का इनका आंसर है x² - x + 1, x² - x + 1 प्लस x आएगा, यहाँ पे माइनस थोड़ी आएगा तो प्लस में रहेगा, तो 1 में थोड़ी घटेगा ये, x² + x, ठीक, लीजिए एक सही हुआ, बाकी सारा गलती है। इतना ज़्यादा गलती क्यों हो रहा है जी? डिवीजन में सीखे नहीं हो क्या, कितना ज़्यादा गलती हो रहा है? हाँ, साल क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक एक्चुअल है 9th का, ठीक है, जो मैं पढ़ाने वाला आप लोगों को, ये 9th का टॉपिक है इससे, लेकिन 10th में हर एक साल क्वेश्चन आता है, ये 9th में आप लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में। तो अगर देखें अभी पॉलिनोमियल क्या होता है उसको बाद में देख लेंगे, अभी हम करना क्या था, देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 4, हमें 4 का क्या लिखना है, हमको 4 का लिखना है फैक्टर, क्या लिखना है, फैक्टर, और इस फैक्टर का एक और नाम होता है, इसी फैक्टर का नाम होता है डिवाइजर। देखो ध्यान से, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर। सर डिवाइजर कैसे होता है, हम नहीं मानेंगे, चलो कोई बात नहीं, है ना। पहले बताओ 4 का डिवाइजर लिख सकते हो, 4 का डिवाइजर कौन कौन होगा? सर 4 का डिवाइजर होगा, पहले तो खुद से, पहले 4 तो 4 से कटेगा ही भाई, कोई भी नंबर खुद से तो कटेगा ही, और 1 से भी कटेगा सर, दुनिया का कोई भी नंबर हो खुद से और 1 से तो कटता ही है, आ जाइए, है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई भी नंबर हो खुद से और 1 से कटेगा, है ना, और भी चीज़ से कटता है कि नहीं देखते हैं। अगर केवल खुद से और 1 से कटता है उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, आपको पता होगा ना प्राइम नंबर के बारे में। तो सर 4 केवल खुद से और 1 से ही कटेगा क्या? नहीं, ये और भी किससे कटेगा, किससे कटेगा जी? 2 से। तो 4 आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसको देखेंगे जब पढ़ेंगे। अभी हमने क्या लिखना है, 4 का हमने डिवाइजर लिख दिया, क्या क्या जी, 4 1 2, ये क्या है सर, 4 के डिवाइजर है, क्या है, 4 के, मतलब 4 को जब इनसे हम भाग देंगे ना पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ध्यान रखना इसको, एक एक बात सुनो। अब जरा 4 का फैक्टर लिखते हैं। सर 4 का फैक्टर ऐसा लिखते हैं ना, इस तरह से, ऐसे सर, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो अगर देखोगे तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 = 2 × 2 × 1। अब ध्यान देना,
अगर 4 को आपने इस तरह गुणा के फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इनमें से हर एक से 4 कटेगा। इस 4 आपका इस 2 से भी कट जाएगा, इस 1 से भी कट जाएगा आपका 4, और यहाँ तक कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी क्या होगा 4 आपका कट जाएगा, या इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी क्या होगा 4 आपका कटेगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ भी देखें तो सर 2 भी फैक्टर है और 2 दूना 4 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है इसका। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सर इसका फैक्टर में आ गया 1 तो आ गया 2, 1 आ गया 1, हमने जब कॉम्बिनेशन में 2 दूना 4 भी सर इसका फैक्टर हो गया, और बस यही तो होगा सर। अब फिर 2 कम 2 करेंगे फिर 2 आ जाएगा, बात तो ही रहेगा। तो देखो अगर ध्यान से तो सर ये जो फैक्टर है और ये जो डिवाइजर है ये तो दोनों सेम है। अभी क्या है, दोनों सेम है। मैं बस फैक्टर बोल रहा हूँ, मैंने कहीं भी नहीं बोला प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब पढ़ेंगे तब देखेगा। अभी मैंने क्या बोला है, फैक्टर। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। कहीं किसी क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड फैक्टर ऑफ दिस, तो निकाल दोगे। फाइंड फैक्टर ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस, दोनों क्वेश्चन क्या होगा, सेम होगा। हम इसको अलजेब्रा में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो नंबर है, इसको एक्चुअल में मुझे अप्लाई करना है अलजेब्रा में, लेकिन समझाऊंगा आप लोग को यहीं से। देखो अगला देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 32, कितना है 32, हमें इसका लिखना है डिवाइजर और इसका फैक्टर भी लिखना है। हमें सर इसका फैक्टर भी लिखना है और इसका डिवाइजर भी लिखना है, डिवाइजर। अब ध्यान से देखना, तो डिवाइजर सर अंदाजे से लिखते हैं। सर दुनिया का कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही, और एक से भी हो जाएगा डिवाइड। अब इसके बाद देखते हैं किससे किससे डिवाइड होगा 32। 2 से भाग हो लगेगा, पहले 2 से देखो सर, 2 से लगेगा। 4 से देखो, 2 से शुरू करो, 2 से 3 से लगेगा नहीं, 4 से, हाँ सर 4 से लग जाएगा। 4 से भाग, आप लोग दिख रहा है ना, 4 से भाग लगेगा। और किससे भाग लगेगा, 8 से लगेगा। 8 के बाद 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से। 16 के बाद किससे लगेगा, तो 32 सर लिख दिए हैं। तो ये सब क्या हो गए इसके, ये सब फैक्टर हो, क्या हो गए, फैक्टर। अब जरा सर ये डिवाइजर हो गया। अब जरा इसका फैक्टर लिखते हैं। तो सर फैक्टर जब इसका लिखने जाएंगे तो 32 कैसे लिखेंगे, और कटाएंगे इसको सबसे पहले 2 से। 2 से कटाएंगे सर 16 बार में आ जाएगा। फिर 2 से भी कट रहा है, कटाएंगे 8 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है, कटाएंगे 4 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है, कितने बार में, 2 बार में। अभी भी सर कट रहा है 2 से 1 बार में। तो अगर 32 को हम ऐसे लिखें हैं 2 5 बार, 1 2 3 4 5, देखो तो यही है ना। तो सर हमको तो केवल 2 दिख रहा है, बाकी तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से। आपको 2 दिख गया सर, एक तो हमको 2 दिख गया, हाँ दिख गया। ये हमको 2 दिख गया, चलो लिखते चलो। अब जरा देखो दोनों को गुणा करो तो 2 दूना 4 दिख गया, दिखा भाई। जब 2 से कटेगा तो क्या 4 से नहीं कटेगा, कटेगा भाई। अगर किसी नंबर का फैक्टर आपने लिखा है तो उसमें से हर एक नंबर से भी कटेगा और उनके प्रोडक्ट से भी कटेगा वो। अरे बात सही में, देख लो 2 दूना 4 से भी कटेगा, ठीक। सर अगर 3 को गुणा कर दे तो 8 से नहीं कटेगा, 8 से भी कटेगा। सर 4 को गुणा कर दे तो अब नहीं कटेगा, उससे भी कटेगा। देखो ना कट तो रहा है, इसमें आ गया था। सर आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो लिख दो भाई, 1 भी लिख दो, लो। तो क्या 1 से नहीं कटेगा, 1 से भी कटेगा। सर सबको गुणा कर दे तो फिर नंबर ही आ जाएगा, फिर क्या आएगा 32 आ जाएगा, उससे भी ये कटेगा। तो जब आप फैक्टर लिखते हो तो फैक्टर में हर एक टर्म से तो करता है, उसका प्रोडक्ट से भी करता है। जिसका आप फैक्टर लिखे हो, जिसका आप फैक्टर लिखे हो वो तो खुद से कटेगा, 1 से तो कटेगा। साथ साथ जैसे फैक्टर लिख दिया ना, तो उसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबसे कटेगा। 2 को गुणा भी कर दोगे तो भी कटेगा, 3 का भी गुणा कर दोगे तो भी कटेगा, 4 का भी कर दोगे तो मतलब सबका भी कर दोगे तो भी कटेगा। उसमें मतलब पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आ रहा है, पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जरा ध्यान से देखना, सर फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गुणा के रूप में लिखना। ऐसे गुणा के रूप में लिख देना, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। हाँ, उसमें से हर एक को बोलेंगे कि क्या है, 32 का फैक्टर है। वो डिवाइजर क्या है, हर एक उसमें से हर एक क्या है, 32 का डिवाइजर है। ऐसा यहाँ पे हर एक इसमें से क्या है, जैसे इसमें हर एक क्या है, 4 का डिवाइजर है या 4 का फैक्टर है। तो आए बात समझ में, दोनों का मतलब लगभग क्या है, सेम ही है। क्या है, सेम है। अब जरा आते हैं अलजेब्रा पे, इसको नोट करोगे, हाँ नोट करो, जल्द से नोट करो, इसको नोट करो, फिर भूल जाओगे नहीं नोट करोगे तो। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगा जैसे 4 का फैक्टर 3 है, गलत है कि सही है, गलत है सर। 4 कैसे डिवाइड होगा 3 से, कैसी बात कर रहे हो सर, है ना, होश में तो हो आप। अच्छा बताओ 32 का फैक्टर 5 है, बात गलत है कि सही है, गलत है। आपने कैसे पता किया, डिवाइड करके सर। क्या किया हमने, डिवाइड करके पता किया कि इसका फैक्टर है कि नहीं।
और डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब बोलेंगे फैक्टर है। सर 32 तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन डेसिमल में आंसर आएगा। हमको क्या चाहिए, हमको डेसिमल में चाहिए, हमको पूरा पूरा डिवीजन चाहिए। तो उसमें हम क्या बोले उसके लिए फिर तब सब नहीं होगा। मुझे डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा पूरा कटना चाहिए, कहीं भी मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। उस केस में 32 का 5 क्या होगा, फैक्टर या डिवाइजर नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँगा आपसे कि बताओ 8 का फैक्टर 5 होगा कि नहीं होगा सर, नहीं होगा। कैसे चेक कर रहे हो, डिवाइड करके। सर देखो आपने बोला सर 8 हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, देखो सर नहीं कटेगा पूरा पूरा, 3 बच जाएगा सर रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर बच रहा है, आप लोग आज तक जितना भी क्वेश्चन किए हो, जिसमें रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब क्या है, वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब उसका वो फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने बोलूँगा, मैं यहाँ पे कैसे बोलूँगा, 8 का फैक्टर 5 नहीं है, उल्टा मत बोल देना, जो अंदर रहता है उसका फैक्टर बाहर वाला नहीं है। जिससे डिवाइड करो उसी को ना चेक कर रहे हो भाई। जैसे मैं बोलूँगा चेक करो कि 45 का फैक्टर 5 है कि नहीं, तो 5 को 45 से डिवाइड करोगे, 45 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 को। मैंने बोला है कि 45 का फैक्टर 5 है कि नहीं, तो 45 का फैक्टर 5 मतलब इसका मतलब क्या है, 45 का डिवाइजर 5 है कि नहीं, मतलब 45 को 5 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया तो है, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन क्लास 9 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है। बोला है कि चेक कीजिए कि ये दिया गया, इसको मैं आप लोगों को 9th में जब जाओगे, जो 8 वाले बच्चे इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा करने के लिए, कैसे शॉर्टकट तुरंत हो जाएगा। लेकिन वो नहीं भी आता है ना, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, नहीं भी आता है तो भी आप बना लोगे। और रिमाइंडर थ्योरम से कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, हर तरह के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। लेकिन जो अभी आप जो सीखे हो डिवीजन, इस दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम की कुछ लिमिटेशन होती है, हर जगह वो अप्लाई नहीं होता है, कुछ जगह अप्लाई होता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको सिखाया ना डिवीजन, दुनिया का किसी भी क्वेश्चन में आप बता सकते हो इसका फैक्टर है कि नहीं डिवाइड करके। तो अभी हम किसका यूज कर रहे हैं, अभी हम बरमास से बना रहे हैं। आगे जाके क्या होगा, आगे एक छोटा सा ट्रिक आ जाएगा, सर इससे ही बन जाएगा, लेकिन उससे लिमिटेड क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इससे अनलिमिटेड बन जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला है चेक वेदर x + 1 is a factor of, पहला क्वेश्चन है x³ + x² + x + 1 is, चेक वेदर x + 1 इज a factor of इतना is और नॉट। इसको ऐसा समझो, मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं सेम क्वेश्चन को अगर ऐसा लिख दूँ, चेक वेदर, पहले मैं इस क्वेश्चन को आसान करता हूँ, वेदर 6 इज अ फैक्टर या डिवाइजर, बात तो दोनों सेम ही है ना, डिवाइजर ऑफ, यस सर 1 मिनट, 36 और नॉट, क्वेश्चन मार्क। आपने कैसे चेक किया इसको जी, कि सर 36 को हमने 6 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो बोल दिया कि सर फैक्टर है। कैसे सर, पहले इस वाले क्वेश्चन को बनाए, अब इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले इसको देखो सर, ये रहा 36, हमें क्या बोलना है, हमें चेक करना है 6 को किसका डिवाइजर है कि नहीं, 36 है, तो 36 को बीच में रखो और 6 से डिवाइड करो, 6 बार में आएगा 36। देखो सर रिमाइंडर आ गया 0, मतलब क्या है, फैक्टर है, बोलेंगे यस 6 इज अ फैक्टर ऑफ 36। अब एक बार निकल गया, इससे और भी बता सकते हो कि सर 2 भी होगा 3 भी होगा, जैसे क्या 2 3 इसका नहीं होगा, वो भी होगा, है ना, वो भी होगा। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे बताएंगे। अब जरा इसका जरा चेक करते हैं इसका है कि नहीं, तो इसका भी कैसे चेक करेंगे, सर क्वेश्चन तो सेम ही है ना। अब यहाँ पे नंबर दिया था, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, हम लोग को पहले नंबर का डिवीजन आता था, अब हम इसका भी आ गया डिवीजन करना, तो इसको भी ऐसे चेक कर लेंगे। चलो चेक करते हैं। तो ये हो गया x³ + x² + x + 1, क्या करेंगे, x + 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो। आओ जो जी आप बोर्ड पे आ जाओ, बनाओ इसको, डिवीजन करो। नहीं बनेगा डिवीजन, क्यों, बना ली हो, देखो इधर बन भी गया है ना। क्या आंसर यस आ रहा है कि नो आ रहा है, यस आ रहा है,
ये सर है ना, मतलब क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। हाँ दीजिए, सब लोग यही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि सर इससे हम भाग देंगे ना उसमें, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि चेक कीजिए कि इसको इससे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, तो क्या करोगे, फिर वही लगाओगे, फिर यही नियम लगाओगे, है ना। ऐसा चेक कर सकते हो कि सर इसका इफेक्टेड है कि नहीं। ठीक, और क्वेश्चन चेक करने के लिए दो। तो टोटल इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, मैं 4 को दे देता हूँ। ठीक, दूसरा चेक करो तुम लोग खुद से। x+1 इज इफेक्टेड ऑफ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इसका तो कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे यस, लिखेंगे यस, x+1 इज इफेक्टेड ऑफ इतना, मतलब x+1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, यस, लिख देंगे यस। हाँ सर होगा। जरा दूसरा चेक करो, देखो चेक किसको करना है, चेक करना है इसको। x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, रुक जाओ अभी, प्लस x और प्लस 1 भी है यहाँ पे। अब जरा इसको चेक कर दो है कि नहीं, बताओ तो चेक करके। ये एक्सरसाइज है क्लास 9 का, एनसीईआरटी का 2.3, वही मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। चेक कीजिए तो हो गया। तो बोलेंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x+1 बिकॉज वी आर गेटिंग है रिमाइंडर इक्वल टू 1। यहाँ पर रिमाइंडर हमको 1 मिल रहा है, इसकी वजह से क्या है, ये पूरा पूरा इसका फैक्टर नहीं है, मतलब पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करेगा सर ये, है, इसलिए इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। जरा अगला क्वेश्चन चेक करो तो, जरा इसको चेक करो तो, यहाँ पे आप लोग का डिवीजन चेक हो रहा है ना, मतलब आप लोग जो डिवीजन बोल रहे हैं नहीं आया है, अब आ जाएगा बनाना धीरे धीरे। मतलब क्वेश्चन वही है, डिवीजन ही सीख रहे हो अभी भी आप लोग, लेकिन लैंग्वेज बस चेंज हो गया है। लो x का पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x+1, जरा इसको चेक करो तो है कि नहीं। लो आ जाओ, इस बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे बना दो इसको। लो बताओ चेक करके कि है कि नहीं। तो इसका भी रिमाइंडर कितना है जी, 1। तो कोई पूछेगा कि चेक करके बताइए कि क्या x+1 इसका एक फैक्टर है, मतलब क्या बोलना चाहता है, बोल रहा है भाई चेक करो कि पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमको डिवीजन आता है तो हम चेक करके बता देंगे कि है कि नहीं, है ना, तो ऐसे बता देंगे। एक और इसका आसान तरीका होता है, लेकिन वो आसान तरीका बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन के लिए वैलिड होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन का तो वैलिड नहीं होता। ये बर्फास्त है, कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं अगला डिवीजन दे रहा हूँ, देखना यहाँ पर आपकी बार कितना लोगों का प्राण वारा निकल जाएगा डिवीजन देखकर। अब पक्का निकलेगा मुझे पता है ना, लेकिन देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं उस डिवीजन को। पहले ही डर का माहौल है। लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। हाँ बनाओ। बनाओ बनाओ, हार नहीं मानना है ना। अब बनाइएगा, देखो हिंट क्या है, सुनो, इस x को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस √2, एक्स बाहर रहेगा ना यहाँ पे, अब प्लस का √2। अब जरा बनाओ तो, अब बनाओ, अब आ जाएगा। ऐसा ही बनाया है, फिर भी नहीं आया है, तो चलो कोई बात नहीं, अब हम बना रहे हैं। चलो भाग दे रहे हैं इसमें, ऐसे बिना ऐसे किए भी बन जाता है x+1 से। चलो एक्स स्क्वायर बार में कितना आएगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में भाई +1 से गुणा कितना होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर होगा ना, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। चलो साइन चेंज करते हैं, तो हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, है तो खत्म।
ये क्या कटेगा कि जुड़ेगा? माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का √2x प्लस का √2। लाइन बड़ा कर दो ऐसे। अब हमको चाहिए भाई माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए। x तो है हमारे पास, माइनस नहीं है, तो माइनस 2 रखने पर केवल 2x आएगा, x रखने पे माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ तो अब तो हो ही जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 2x में +1 से करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। और तो कुछ आएगा नहीं ना भाई, नहीं आएगा। चलो साइन चेंज करते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, है खत्म। ये कितना, ये भी खत्म हो जाएगा ना भाई, -2x + 2x क्या हो जाएगा? खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे सर, ये हो जाएगा माइनस का √2x प्लस का √2। तो x है यहाँ पे भाई, √2 नहीं है, माइनस का √2 नहीं है, तो माइनस का √2 से कर दो मल्टीप्लाई। आगे क्या आएगा देखेंगे ना, अभी तो कम से कम भाई जो सामने उसको पहले लाओ। तो -√2 में होगा x है तो कितना आएगा? माइनस का √2x, ठीक है। और +1 में होगा अगर -√2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? माइनस का √2। क्या मैं कुछ छूटा है क्या जी? एक मिनट रुक जाओ, जीरो कहाँ से आ रहा है? जीरो नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या गड़बड़ किया था? अच्छा गड़बड़ किए थे, अच्छा इसीलिए तो। चलो कोई नहीं, सारे ऐसा कोई था जिसका इतना आंसर आ रहा था, जो तुम्हारा आ रहा था। कोई नहीं, चलो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, आई खत्म। और √2 में √2 जोड़ने पे कितना आएगा? √4। वाह, √4 कब साइन लगा जी? √2 आएगा ना, 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। एक बार और बता सकते हैं? हाँ बताएंगे। देखो x +1 में इससे भाग देना था, मैंने क्या किया? x को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे है x3, यहाँ पे है x में किससे मल्टीप्लाई करके x3 आ जाए? सर x स्क्वायर से। हम बस इसको देखते हैं, इसके बाद में कोई भी उसको नहीं देखते हैं ना, बस पावर घटते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में है सर, ठीक है। इसको देख कर करते हैं, तो x स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई किया तो x3 हो गया, और इसमें 1 में तो x स्क्वायर हो गया। साइन चेंज किया तो हो गया माइनस, से हो गया माइनस, यही कट गया। ये दोनों नहीं कटेगा ना भाई, एक -x स्क्वायर है, -x स्क्वायर हो, कितना जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी उतर जाएगा, ठीक है, उतर गया। अब आ रहे वहाँ पे क्या है? माइनस का 2x है। सर माइनस का 2x मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या √4 क्यों होगा? √2 + √2 होगा, जोड़ घटाव नियम अप्लाई नहीं होता है ना, पता था ना? जोड़ घटाव नियम अप्लाई नहीं होता है कि सर रूट को एक जगह लिख दिया, पावर को जोड़ दिया, गुणा भाग में अप्लाई होता है ना। चलो, तो माइनस का 2x बार में किया मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया, अब +1 में करोगे -2x करोगे, माइनस का 2x आ गया। साइन चेंज किया, अब देखो प्लस माइनस का इतना, प्लस का इतना कट गया, माइनस कितना भी प्लस में है, माइनस प्लस कट गया, खत्म, सेम, ये उतर गया। माइनस का √2x + √2, अब तुमको माइनस का √2x है, यहाँ पे क्या है? क्या तो x है, x में किससे मल्टीप्लाई के माइनस का √2x आ जाए, तो x तो सर है ही, बस -√2 से कर दो, तो -√2x आ गया यहाँ पे, और 1 में किया -√2 से, तो -√2 आ गया। साइन चेंज हुआ है, कट गया, और +√2 कितना हो गया? 2√2 आ गया। तो ये है कि नहीं? क्या बोलेंगे? नो। ये भी क्या है? नहीं है, ये भी आपका नहीं है। आ रहा समझ में? अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन है क्या। पहले क्वेश्चन में क्या था सर? हमें चेक करना था x + 1 को फैक्टर उसका है कि नहीं। अब की बार क्या कर दिया, आपको डायरेक्ट नहीं लिख रहा है, तुमको 3-4 को क्वेश्चन दे रहा है, तो अब हर एक बार इस बात को लिखेगा, सही नहीं है ना। मतलब पहले क्वेश्चन में क्या था, मैंने बीच में x + 1 को यहाँ पर सेम रखा था, gx की जगह, इसको मिटा कर लिख रहा था ना। अब की बार क्या किया कि नहीं, एक काम करते हैं, तुमको 3-4 को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम चेक करके बताओ। देखो पहला क्वेश्चन लिखना क्या है। पहले हम बोल रखा है कि जो आपका px है ना, px वो कितना है? 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1, और कोमा देकर लिखा है gx आपका इतना है, gx है आपका x + 1। तो जरा क्वेश्चन को देखो, सही से पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या है सर?
चेक वेदर जी एक्स, सर किसको चेक करना है? जी एक्स को, मतलब जी एक्स का मान कितना है जी? एक्स प्लस, मतलब एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या है? ए है पी, अरे ए है मतलब चेक वेदर, मतलब क्वेश्चन इस तरह से है, चेक वेदर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स कितना है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। मतलब इसी बात को भुतलाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया? ऐसे घुमाकर लिख दिया है। बात समझ रहे हो? मतलब पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, तुमको बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसको ऐसे लिख दिया है। लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, पता है सर किसको चेक करना है, किसका फैक्टर? सर जीएक्स को चेक करना है पीएक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो किसको डिवाइड करेंगे? किससे? पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड करेंगे कि जीएक्स को पीएक्स से डिवाइड करेंगे? किसको किससे डिवाइड करेंगे? पीएक्स को जीएक्स से करेंगे कि जीएक्स को पीएक्स से करेंगे? पीएक्स को जीएक्स से करेंगे। भाई हमें चेक करना है ना, किसको किसको चेक करना है? इसको। तो जिसको चेक करना है उससे डिवाइड करो, जिसको चेक करना है उसका है कि नहीं, उसको है। हमें चेक किसका करना है? इसको चेक करना है कि उसका है कि नहीं। तो उसको क्या करेंगे सर? पीएक्स को हम डिवाइड करेंगे किससे? जीएक्स से। अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो है, नहीं आया तो नहीं है। जरा चेक कर बताओ कि है कि नहीं। पहला क्वेश्चन में दे रखा है, आ गया आंसर, बहुत जल्दी आ गया जी, है ना? आ गया? चेक करने आ रहा है सब लोग? आया है कि नहीं? अभी बनाए नहीं हो, बनाओ बाकी लोग जल्दी से बनाओ, बनाओ बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन करो, बताओ ये है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो हो गया। सेकंड पे आते हैं, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बोला है इसमें कि px है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और कोमा gx जो आपका दिया हुआ है वो है x प्लस 2। चेक कर तो जरा है कि नहीं। हाँ बनाइए जी क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ अच्छा 5 मिनट और पढ़ लो, क्या कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन बना लो फिर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्या है? px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 कोमा gx इक्वल टू x माइनस 3। जरा चेक करो तो है कि नहीं, चेक करो सब लोग, चेक। इसको गलती मत करना, आराम से बनाना, ठीक?